नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोमे सबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूरता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणनाथम्। तत्पर शुद्ध ग्रंथ का दूसरा अध्याय चल रहा है। इसमें जो विषय है वह सब पूरा होने वाला है। तो कहाँ से चली थी बात? जीव के बारे में बता रहे, जैसे जो पूरा 10 अध्याय है उन 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन किया है। तो शुरू के जो 4 अध्याय है उसमें जीव तत्व का वर्णन है, उसके बाद 5वें अध्याय में अजीव तत्व का है, और आगे इसी प्रकार से 10वें अध्याय तक मोक्ष तत्व का वर्णन किया है। तो पहले अध्याय में जीव का ज्ञान कैसा है और किस तरह से जीव को जानना, ये सब बताया। अभी दूसरे अध्याय में जीव के लक्षण बताए हैं, किस किस तरह से जीव हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे हम पहचाने। तो इंद्रिय वाला जीव है, 1 2 3 4 5 इंद्रिय वाला, संसारी जीव है, मुक्त जीव है। इस तरह से जीव के भेद बताए। फिर किस तरह जीव जन्म लेता है, किसी क्या प्रोसेस है। उसके बाद 5 शरीर बताए। 5 शरीर में अब वो किस जीव के कौन कौन सा शरीर पाया जाता है, ये बात अपन ने कल की थी। इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि जैसे 4 गति के जो जीवन के फिक्स शरीर बता दिए। देव नारकों का वैक्रिक शरीर होता है और मनुष्य तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है। तो उसमें किसी के वैक्रिक शरीर जैसे देवों को जन्म से प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य की भी प्राप्त हो सकता है क्या, या तेजस शरीर भी अलग से पाया जाता है क्या? तो उसके लिए बताया कि लब्धि से भी पाया जाता है। तो ये अपन ने कल समझा था कि वैक्रिक शरीर उपपाद से भी प्राप्त होता है और लब्धि से, लब्धि यानी कि कुछ तप इत्यादि किया, संयम इत्यादि के निमित्त से रिद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण से वह पाया जा सकता है। तो जो लब्धि से प्राप्त होगा तो वह किसको होगा कि देव नारकियों को तो वैसे ही प्राप्त है, तो मनुष्य और तिरंचों को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर मुनिराज का दिया है जो लब्धि प्रत्यय विशेष लब्धि से हुआ है, इसलिए। फिर तेजस शरीर की 2 प्रकार बताए, अनिसरण और निसरण। तिरंचों को जो भोग भूमि के जो जीव हैं, जो युगल से उत्पन्न होते हैं, उनकी भी विक्रिया पाई जाती है, विक्रिया कर सकते हैं। तो तेजस शरीर जो है इसमें निःसरण अनिःसरण बताए। तो जो 5 शरीर में तेजस शरीर आता है वो कैसा है? अनिःसरण, निकलता नहीं है, मतलब निकलता नहीं, शरीर को नहीं छोड़ता है। और निःसरण यानी जीव के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाए, वह निःसरण तेजस शरीर है। तो यहाँ पर जो तेजस शरीर कांति देने वाला, वह तेजस वर्गणाओं से बना होता है ना, उसमें तेजस शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। लेकिन जो तेजस शरीर पुतला निकल रहा है वो कैसा है? वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है, उन्हीं वर्गणाओं से बना है, उसमें तेजस शरीर नाम कर्म नहीं पाया जा रहा है, वो तो रिद्धि है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से बताया, शुभ और अशुभ। शुभ तेजस कैसा है? करुणा के कारण से निकलता है, रोग महामारी को दूर करने के लिए। अशुभ तेजस कैसा है? क्रोध इत्यादि के कारण निकलता है और बाएं कंधे से निकलता है। क्या करता है अशुभ तेजस की? जो मन में विपरीत बात है, जिसके प्रति क्रोध है, इस चीज को भस्म कर देता है, और अंत में जो इनके शरीर से निकला उनके शरीर को भी भस्म कर देता है। और जो अच्छा वाला है शुभ तेजस, वो कैसा है? जो की करुणा के कारण निकला है, वो सब चीजों को अच्छा करता है। और मुनिराज के शरीर में भी यदि कोई रोग व्याधि इत्यादि पाई जाती है तो उनके शरीर को भी अच्छा कर देता है। इस तरह से यहाँ पर अभी कौन कौन से वैक्रियक और तेजस शरीर की बात हुई। आहारक शरीर के बारे में सूत्र में कुछ विशेषता नहीं बताई है, सामान्य से ही स्वरूप अपन ने समझा। तब आगे के सूत्र में आहारक शरीर की विशेषताएं बताते हैं। सूत्र नंबर 49, शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। फिर से पढ़ते हैं।
शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव व्याघाति। तो किस किस को होता है आरक शरीर, क्या क्या विशेषता है? तो शुभम यानी शुभ होता है, विशुद्धम यानी विशुद्ध होता है, अव्याघात अव्याघाती यानी व्याघात से रहित होता है, और प्रमत्त संयतस्येव यानी किसको होगा? तो प्रमत्त संयत के ही होगा, ये विशेषता बता दी यहाँ पर। तो शुभ मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने तेजस शरीर के लिए समझा कि द्वीपायन मुनि को क्रोध आया और उसने द्वारिका नगरी को, उनके पुतले ने द्वारिका नगरी को जला दिया और मुनिराज को भी जला दिया। तो कैसा कहा जाएगा कि वो शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है, अच्छा कार्य नहीं हुआ। तो ये जो आहारक शरीर निकलेगा ये शुभ है। शुभ है मतलब जब भी निकल रहा है वो किसी प्रशस्त कार्य के कारण से ही निकल रहा है। जो मुनिराज की भावना है उसके पीछे निकलने की, वो अच्छी है। अपन ने उसके लिए रीजन समझे थे, क्या क्या रीजन है, कुछ याद है भाई साहब? किस लिए निकलता है? वंदना, तीर्थ वंदना करनी। जैसे उनको इच्छा है कि सुमेरु पर्वत पे अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर लूं, या विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान है, मैं वहां समश्रण में उनकी दिव्य ध्वनि सुन लूं। किसी विषय में सूक्ष्म अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझने के लिए, तो उसके कारण से निकल रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि चलो आज अपन मूवी देखाएं, शुभ कार्य के लिए निकल रहा है। कि जितने भी रीजंस हैं उस शरीर को निकलने के लिए अशुभ नहीं, अच्छे हैं। तो इसलिए वह अच्छे कार्य के लिए निकलता है, इसलिए उसे कहा शुभ, शुभम। फिर विशुद्धम, विशुद्धम यानी विशुद्ध है। तो विशुद्ध यहाँ पर कैसा लेना कि उसकी बनावट, विशुद्ध परिणाम वाला नहीं लेना यहाँ पे। तो वह विशुद्धता कैसे है? शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण और समचतुरस्र संस्थान। ठीक है, विशुद्धता तो वैसे ही छठी गुण स्थान के मुनिराज है तो उनकी पाई ही जा रही है योग्य था योग्य, लेकिन वो जो निकल रहा है तो वो सफेद रंग का है। और समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान का मतलब क्या है कि उनका जो चेहरा, हाथ पैर वगैरह जो बनावट होंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, है ना, पैर छोटे हाथ बड़े। जो जिस प्रपोर्शन में अंग होना चाहिए वो उस स्वरूप से रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त होगी उन मुनि के निकल सकता है। जैसे कुंद कुंद स्वामी का तो नहीं बोलते हैं, कुंद स्वामी के लिए तो ये आता है कि वो खुद ही चले गए थे, खुद ही मतलब निमित्त से गए थे आकाशगामी रिद्धि के द्वारा। तो जैसी वो रिद्धि है वैसे ही ये भी एक रिद्धि है। जैसे अपन विष्णु कुमार मुनिराज का पढ़ते ना कि उन्होंने अपने शरीर को पहले तो बहुत छोटा बना लिया, वामन के स्वरूप का, बहुत बोना, और फिर बाद में बहुत बड़ा बना लिया। तो वो कैसे हो गया? शरीर की रिद्धि थी उनके पास में। तो ऐसे ही यह जो आहारक शरीर है, तो यह आहारक शरीर भी कैसा है? रिद्धि है। रिद्धि है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, तो सारे मुनिराज उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा शुभम विशुद्धम व्याघाती, व्याघाती अव्याघाती यानी व्याघात से रहित है। तो व्याघात मतलब क्या हो गया कि रुकना, थ्रू होने से रुक जाए, जो किसी अन्य को रोके या स्वयं रुक जाए। एक कमरा हो गया, दीवार हो गई, कागज हो गया ना, कोई भी चीज है तो इससे हम थ्रू नहीं हो सकते क्योंकि अपना शरीर स्थूल है ना। तो यहाँ पर आहारक शरीर जो है वो कैसा है मुनिराज का? अव्याघाती, किसी से रुकता नहीं है और किसी को रोकता नहीं है। वो जहां भी जाएगा तो उसको चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, वो ऐसे ही सीधे चला जाएगा। लेकिन कहाँ तक है अव्याघात से रहित? तो ढाई द्वीप तक। ढाई द्वीप से रहित, ढाई द्वीप ही क्यों बताया भैया? है ना, मनुष्य लोग ढाई द्वीप है। तो उनका जो आहारक शरीर उसको भी कौन सा नामकर्म का होता है? मनुष्य शरीर नामकर्म का। तो उसके सहित जो भी जीव है वो मनुष्य लोक का जो पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत, उसको वह क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकता।
तो वहां तक तो उनका आहारक शरीर गमन कर सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं कर सकता। तो यह आहारक शरीर की विशेषता है कि वो थ्रू तो हो सकता है, लेकिन चूंकि मनुष्य मुनिराज के निकल रहा है, मुनिराज कैसे है, मनुष्य है, इसलिए वह 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, तो नहीं रुकेगा, सीधा चला जाएगा। हाँ, जैसे कि अपन चक्रवर्ती के लिए बताते हैं ना कि उसको 6 खंड का राज्य जीतना होता है, तो विजयार्ध पर्वत का दरवाजा वो खोलता है और फिर वहां से उसकी पूरी सेना गमन करती है। विजयार्ध पर्वत है वो 25 योजन ऊंचा होता है, मतलब बहुत ऊंचा होता है, सामान्य मनुष्य उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो मुनिराज को उसको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, उसी के अंदर से जा सकते, पर्वत से रुकेंगे नहीं, पर्वत दीवार महल इत्यादि से नहीं रुकेंगे, उसके थ्रू हो जाएगा। ये शक्ति तो किसी जीवन में होती है सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म बादर बोलते तो वो तो सूक्ष्म जीव है, तो अपन बादर है अपने बादर नाम कर्म का उदय है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव नहीं होगा, वो तो आहारक शरीर निकला ना, तो वही जीव है। लेकिन उस शरीर के परमाणुओं की विशेषता है कि वो किसी से बाधित नहीं है, न अन्य को बाधा पहुंचाते हैं और न अन्य से उनको बाधा। उस शरीर के परमाणु इस प्रकार के हैं, जैसे कि तेजस और कारमान शरीर है, तो जीव का मरण हो गया, तेजस कारमान शरीर तो साथ में ही रहेगा, तो जीव तो कहीं भी जाता है ना, तो वो भी तो शरीर है कि नहीं है, लेकिन वो शरीर के परमाणु की विशेषता ऐसी है कि वो थ्रू चला जाता है जीवन के साथ में। तो वो सूक्ष्म बादर तो औदारिक शरीर में विशेषता हो गई कि जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो वह किसी से रोकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो दीवार के थ्रू हो जाएगा। और बादर नाम कर्म का उदय है तो वो रुक जाएगा, तो अपने कौन सा है, बादर, अपन बादर है। आहारक शरीर जो है उसमें यहाँ परमाणु की बात कर रहे हैं कि वो अलग ही निकल गया ना, अलग निकल गया, आत्म प्रदेश तो जुड़े हुए ही है जीव के, लेकिन ऐसा होने पर भी वो शरीर जो पुतला निकला है वो इस प्रकार के परमाणु से बचा हुआ है कि वो बाधा को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था, फिर से देख लेते हैं। आहारक शरीर का स्वरूप तो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो मस्तक से उत्पन्न होता है। कितना बड़ा होता है, तो 1 हाथ प्रमाण होता है। 1 हाथ कैसे बताएंगे, 1 हाथ ये वाला जो होता है ना, 1 हाथ इतना बड़ा, मतलब ये तो मैंने अपना नाम बताया, अपन फिर प्रमाण जो उसमें लिखा हुआ है कितना बड़ा, कि 1 सूची अंगुल, फिर उसको ऐसे 4 अंगुल को मिलाकर 1 पाद होता है, फिर इसको मिलाकर विलस्त, फिर विलस्त से हाथ बनता है, तो उतना 1 हाथ बड़ा होता ही है। हाँ, मतलब वो अपन मेजर करके निकाल लो, पर ये आगम का जो प्रमाण चलता है पाद विलस्त हाथ इस प्रकार से चलता है। जैसे नानकी की हाइट बताएंगे या सर्वा सिद्धि के देवों की हाइट बताएंगे तो 7 हाथ 3 हाथ है ना, इस तरह से बताते हैं। तो ये अपन जैसे महावीर स्वामी का बताते हैं ऋषभ ने, तो अवसर्पणी काल के कारण से हाइट का डिफरेंस है, मतलब नरक में तो उसकी हाइट जैसे अपन बताएंगे तो बढ़ती हुई जा रही, पहले नरक में कम है, दूसरे में ज्यादा है, 7वें नरक में 525 धनुष है, तो वो धनुष हाथ से धनुष पर आ गई, और पहले नरक में हाथ नहीं है, उसकी हाइट जो है मेजरमेंट है, उसको अपन फिर अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो। हाथ और 1 हाथ 2000, उसमें हाथ के बाद में कोस आता है। हाँ, तो कोस आता है ना 500 धनुष, धनुष का क्या है, 2000 धनुष का 1 कोस होता है, शायद से 2000 धनुष का 1 कोस होता है। हाथ में कितना होता है मुझे याद नहीं, देख के 4 हाथ का होता है क्या, नहीं वो मुझे याद नहीं है 4 हाथ का 1 धनुष, और फिर ऐसे 2000 धनुष का 1 कोस, इस तरह से वो अपन जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से अपन मीटर किलोमीटर करते हैं, इसी तरह से हाथ धनुष कोस योजन ऐसे चलता है उसमें। तो कितना बड़ा है, तो 1 हाथ, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बेसिकली। फिर रंग कैसा है, सफेद रंग का, संस्थान समचतुरस्र,
और अवयव, अवयव यानी शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ है, अच्छा है। फिर सहनन और रसादि सप्त धातु से रहित है। सहित होगा तो क्या होगा, बाधा को प्राप्त हो जाएगा वो। व्याघात बाधा रहित है, न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। अब कितने समय के लिए निकलता है, तो कम से कम निकलेगा तो कितने समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए। एक आवली प्लस एक समय को बोलते हैं एक जगन्य अंतर मुहूर्त। और 48 मिनट में एक समय कम कर दो तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हो गया। तो उत्कृष्ट भी होगा तो कितना होगा, अंतर मुहूर्त ही, लेकिन जगन्य से थोड़ा अधिक, मतलब बड़ा अंतर मुहूर्त ले लो, लेकिन अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय के लिए नहीं निकलेगा जो आहारक शरीर। फिर इसमें अपन ने जो विशेषता समझी थी वो क्या थी, कि जैसे एक आहारक शरीर निकला मुनिराज का और शंका का समाधान हो गया, फिर उनकी इच्छा हुई कि इस तीर्थ की वंदना कर ले, तो उसी आहारक शरीर में से दूसरा आहारक शरीर निकलेगा। फिर वंदना हो गई, फिर उनको विचार आया कि तीर्थंकर भगवान के समोशरण में जाए, तो वहां से फिर वैसे करके कई सारे निकल सकते, वो अंतर मुहूर्त काल तक के लिए ही निकलेंगे, है ना। और उसका समय होगा तो वो सारे रिटर्न होकर मूल शरीर में आकर मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं आहारक समुद्घात, कनेक्टेड रहेंगे। एक हाथ जब बोलते हैं तो ये एक हाथ को मूल शरीर का जो निकला उसकी यूज है? नहीं नहीं, ये प्रमाण से लेंगे एक हाथ, जो पर्टिकुलर जो नाप ले रहे, अपना वाला नहीं और उनका वाला भी नहीं। जैसे यहाँ से मान लो विवेक क्षेत्र तक गया, हाँ, तो वो लंबाई भी तो आगे ही वो तो ये हाइट बताइए एक हाथ। हाँ, वो सही है। हाँ बस वही है, वो तो वो कहाँ जा रहा है, वो तो उसके फिर वहां तक फैलेंगे प्रदेश, वो नहीं लिया जा रहा है कि कितनी दूर, वो तो 2.5 द्वीप के अंदर जाना, बस कहीं भी चले जाओ तो उसमें कोई बाधा नहीं कि भैया तुम यहाँ नहीं जाओगे, इतनी दूर नहीं जाओगे। 2.5 द्वीप लिमिट हो गई, तो 2.5 द्वीप में कहीं भी जाएगा। हाँ, अब सफेद कलर लिखा है तो मुझे ऐसा लगता है दिखना चाहिए, सफेद रंग का लिखा है तो। दूसरा आहार भी निकलेगा तो एक हाथ पे, हाँ तीसरा भी हाँ, वो तो इसी प्रकार से निकलेगा। इसमें भी जैसे अपन नॉर्मल औदारिक शरीर में बताते हैं कि पर्याप्ति होगी और फिर पर्याप्त होने पर शरीर का कार्य शुरू होगा, तो इसमें भी आहारक शरीर में भी अपर्याप्त से पर्याप्त होगा और फिर वह उसमें जो कार्य होना है वह होगा, और उसके निमित्त से आहारक का योग भी बनेगा। यानी आहारक शरीर निकला हुआ है तो मुनिराज के आहारक का योग, मन योग, वचन योग पाया जाएगा, उस समय औदारिक का योग नहीं पाया जाएगा। यानी जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है तो उसमें इन तीनों में से कोई सा भी निमित्त बनेगा, औदारिक शरीर नहीं बनेगा। आहारक का योग, मन योग, वचन योग, तीनों में से कोई ना कोई एक योग तो रहता ही है जीव को। प्रदेश परिस्पंदन तो प्रति समय चल रहा है, अब किसके निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन हुआ वो अपन निमित्त बताते हैं। तो या तो काय यानी शरीर निमित्त बनेगा प्रदेश में परिस्पंदन, या फिर मन बनेगा या वचन बनेगा। भले ही वो बोल नहीं रहे आहारक शरीर निकला है, लेकिन ऐसा होने पर भी भाषा वर्गणा का ग्रहण इत्यादि कारण से वचन योग बन सकता है। तो औदारिक शरीर बताया है। हाँ, समुद्घात जो होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, जैसे वैक्रिक समुद्घात हुआ, आहारक समुद्घात हुआ। तो आहारक समुद्घात का मतलब जो ये है उसमें आत्म प्रदेश निकले हुए हैं मूल शरीर से बाहर। नहीं, समुद्घात मतलब क्या है कि कोई सा भी शरीर के साथ जीव के आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, मतलब वो शरीर ही है और उसके बाहर निकलना। तो अब विक्रिया की अलग से, तो उसमें फिर जीव के प्रदेश बाहर निकले, कषाय के निमित्त से निकले, वेदना के निमित्त से, केवली भगवान ने पूरे लोक में अपने आत्म प्रदेश फैला है तो वो केवली समुद्घात। इस प्रकार से विषय आएगा तब अपन उसको समझेंगे। तो इस तरह से ये पांचों शरीर के बारे में अपना विषय हो गया। क्या क्या बताया है सामान्य से कि पांच जो शरीर है ये कैसे है, परम परम सूक्ष्मम, औदारिक स्थूल है, औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस सूक्ष्म, तेजस से कार्बन सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म होने पर भी उनमें जो परमाणु की संख्या है वो कैसी है, बढ़ती जा रही है। यानी औदारिक में अनंत है, अनंत परमाणु है, लेकिन ऐसा होने पर भी वैक्रियक में उससे असंख्यात गुण है, वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुण है, और आहारक से तेजस में अनंत गुण है, और तेजस से कार्बन में अनंत गुण है। ठीक है। अब इसमें काल है तो काल अपन अपने अपने हिसाब से देख सकते कि जैसे
कालापन ने खाली आहरक शरीर का ही निकाला है, तो वैक्रिक शरीर का यदि काल निकाले अपन, तो देवनारकियों के हिसाब से जगन्य तो कितना हो जाएगा, जितनी आयु है 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट कितना हो जाएगा 33,000, और मनुष्य तिरंच में औदारिक शरीर का जगन्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर मुहूर्त में भी क्षुद्र भाव बोलते हैं जो अपन, अपर्याप्त का बोलते हैं ना, लब्धि अपर्याप्त का जो भाव है, जैसे निगोदिया के लिए अपन बोलते हैं एक श्वास में 8-10 बार, तो वह जो छोटा वाला है वो ले लेंगे अपन जगन्य काल औदारिक शरीर का, और उत्कृष्ट कितना हो जाएगा 3 पल्ले। तो भोग भूमि के जो तिरंच मनुष्य हो गए उनकी 3 पल्ले की आयु, उत्कृष्ट औदारिक शरीर इतने समय तक बना रह सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में है ये हो गया। अब इसके बाद में शरीर धारण करने पर किस किस प्रकार के वेद पाए जाते हैं, यहाँ से वेद का प्रकरण शुरू करते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। अब एक सामान्य से नियम बता दिया कि नपुंसक कौन कौन होते हैं। मेजोरिटी जो जीव है चारों गति के, उनमें मेजोरिटी कौन है, नपुंसक। ऐसा क्यों हो गया, सम्मूर्छन जीवों के कारण, है ना। तो सम्मूर्छन में कौन आते हैं, तिर्यंच आते हैं, एक इंद्रिय आ गए ना। जो देव नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ये सब असंख्यात ही है। अनंत तो कौन है, एक इंद्रिय, वो भी किसके कारण से, निगोदिया जीव के कारण से, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब असंख्यात है। वनस्पति में साधारण जो है वही अनंत है। तो किसको बताया नपुंसक, नारक यानी नारकी और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में कौन कौन आ जाएंगे भाई साहब, तिर्यंच में भी मनुष्य में भी, ओ बस 2 ही तो है। तो अब तिरंज में भी अपन कौन से लेंगे, गर्भज नहीं ले रहे, है ना, सम्मूर्छन ले रहे। तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन है, फिर पंच इंद्रिय में जो सम्मूर्छन हो गए वो ले लें। तो ये सब क्या है, नपुंसक है, यानी मक्खी, मच्छर, चींटी, लट, ये सब नपुंसक। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब नपुंसक है। बताते हैं ना कि मनुष्य भी सम्मोचन होते हैं। हाँ, अपर्याप्त। वेद है मतलब नपुंसक है। न देवाहा, न देवाहा। तो देव क्या नहीं होते हैं, नपुंसक नहीं होते। नपुंसक नहीं होते तो क्या होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेदी होते हैं। और किसका कितने कितने पाए जाते हैं यहाँ पर बताते हैं। शेषास्त्री वेदाहा, शेषास्त्री वेदाहा, स्त्री नहीं है वो, शेषाहा, फिर त्रिवेदाहा, तो विसर्ग जो है वो स बन गया उसका। तो शेष के सब 3 वेद होते। 3 वेद कौन बच गए, देव बता दिए, यानी देव में 2 ही वेद पाए जाएंगे, नारकियों का 1 ही वेद है, और सम्मूर्छन का नपुंसक बता दिया। तो उसके अलावा जो भी बचे, तो कौन बचे, मनुष्य और तिर्यंच बचे जो कि आएंगे, तो उनके 3 वेद होते। अब वेद जो है, अपन थोड़ा सा वेद के बारे में समझ लेते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये वेद जो है, ये वेद क्या है, चारित्र मोहनीय का परिणाम है। चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से, यानी ये घातिया है, ये जो वेद का परिणाम है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, वास्तव में देखा जाए तो कैसा है, घातिया का है, भेद है ना। तो घातृ परिणाम है, जीव के स्वभाव को घातने का है, स्वभाव है इसका। मोहनीय कर्म जो है वो कौन सा है, घातिया। और उसमें अपन नौकषाय बोलते हैं। नौकषाय में फिर 3 वेद आते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 3 वेद। तो वो जो 3 वेद है किसके भेद हो गए, नौकषाय। नौकषाय किसमें आता है, चारित्र मोहनीय में। तो चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, यानी मोह को तो अपन क्या बोलते हैं, जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, संसार में घुमाने का कारण है। तो ये वेद भी क्या है, ये घात है करने वाले हैं भाव। तो क्या है, किस प्रकार से पाया जाता है, देखते हैं। तो वेद 2 प्रकार के बताए हैं, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। तो भाव वेद मतलब क्या, कि जो अंतरंग में जीव को परिणाम हो रहा है,
जो भी कोई भी वेद ले लो आप, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, तो जैसे पुरुष है तो पुरुष को स्त्री के प्रति रमण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, जो उसके पुरुष संबंधी जो जो भाव होते हैं उसको वो जो भाव बन रहे हैं, वो भाव जो हुए वो भाव क्या हो गए, भाव हुए। और बाहर में जो शरीर के आकृति इत्यादि पाई जा रही है, शरीर का पुरुष रूप होना, वह क्या हो गया, द्रव्य वेद, है ना। बच्चे का शरीर स्त्री रूप है तो उसको अपन द्रव्य वेद बोलेंगे, स्त्री वेद। और अंतरंग में उसके भाव भी कैसे पाए जा रहे हैं, पुरुषों के प्रति आकर्षण पाया जा रहा है, स्त्री के समान मायाचारी श्रृंगार आदि के भाव पाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, भाव वेद। तो भाव घात किससे होता है, द्रव्य वेद से घात नहीं होता है, भाव वेद से घात होता है। जो अपना परिणाम है कितना तीव्र रूप चल रहा है, उससे कैसी कलुषता अंतरंग में क्या बोलना चाहिए, अनिर्मलता जो है वो उसके कारण पाई जाती है, तो वह दुख का कारण होता है। कितनी सारी पुराणों की कथाएं अपन पढ़ते हैं, जैसे 10 लक्षण का दिन आता ना, तब ब्रह्मचर्य से संबंधित होती है, तो उसमें बहुत सारी कथाएं बताते हैं। उसमें दो कहानी बहुत ही ये आती है, मतलब बहुत ऐसी हिला देने वाली होती है। एक तो उसकी यशोधर राजा की आती है कि वो राजा अच्छा सुंदर होता है और उसकी पत्नी जो है कुबड़े पर आसक्त होती है, और राजा एक दिन सोते हुए उठ करके फिर देखता है कहाँ जाती है, तो वो कुबड़े के पास जाती है और कुबड़ा उसको लात मारता है और बोलता है तुम लेट क्यों आई इस तरह से। तो राजा को देखकर वैराग्य हो जाता है कि इतना अच्छा ये सब भोग इत्यादि मिलने पर भी वो कहाँ जा रही है, ऐसे व्यक्ति के पास आ रही है, वेद का परिणाम देखो कहाँ आ सकती है उसको। तो और उसमें फिर उसको वैराग्य होता है, तो क्या सोचता है, वो बोलता है अपनी पत्नी को कि मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूँ। तो उस रानी को कैसा भाव आता है कि यदि ये दीक्षा ले लेंगे तो मैं भोग नहीं कर पाऊंगी, मेरा भेद खुल जाएगा। तो वह उसको विष मिश्रित लड्डू खिला देती है राजा को। कहा तो वो मुनि बनने वाला था और कहा उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए यदि अपने को अच्छा कार्य करना है, एक तो ये। और दूसरा उसका रानी का परिणाम देखो कि कितना तीव्र परिणाम, कि उसने उसके लिए क्या कर लिया। तो ये एक तो ये है, और एक उस मतलब काफी सारी, एक मंगी की है ऐसी, रक्ता रानी की। रक्ता रानी के लिए बताते हैं कि जो राजा है उसके प्रेम में बहुत पागल होता है, तो सब मंत्री वगैरह बोलते हैं कि आप राजकाज थोड़ा संभालो, अपनी पत्नी के प्रति आसक्त मत रहो। तो राजा बोलता मुझसे तो नहीं बनेगा। तो मंत्री लोग उसको, राजा रानी को नगर से बाहर ही निकाल देते हैं। और फिर वो जो राजा रानी जब जंगल में जाते हैं तो रानी को प्यास लगती है, तो राजा बोलता है मैं पानी लेकर आता हूँ। तो वो तालाब के पास पत्ते में पानी लेने जाता है, और इधर बहुत अच्छी उसको गाना सुनाई देता है रानी को। तो जिज्ञासा होती है, सुनने जाती है, तो वहां पर विकलांग व्यक्ति होता है वो भिखारी टाइप सा, और उसकी आवाज सुनकर वो उस पर आसक्त हो जाती है रानी और वो उसको बोलती है कि भैया तुम मुझे अपना लो, इस तरह से। तो वो भिखारी होता है वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, अच्छे घर से लग रही हो, फिर तुम्हारा पति आ जाएगा तो मेरा बुरा होगा, तो मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, मतलब वो व्यक्ति बोलता है। तो वो रानी क्या बोलती है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं देख लूंगी और वास्तव में वो जो क्या करती है, वो जो राजा पानी लेने गया था उसको नदी में डुबो देती, धक्का दे देती है। हाँ, मतलब ये रानी देती राजा को धक्का तो ये कितना, मतलब उसके कारण व्यक्ति लौकिक कार्य भी नहीं कर पाता, आत्मा स्वभाव की तो बात दूर ही है। और हमें ये कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या परिणाम चल रहा है। ये कथा अपन ने सुनी हुई है, लेकिन सुन करके उसको अपन उस दृष्टि से विचार नहीं करते कि ये जो वेद का परिणाम है ये कैसा घातक है। ये अपने को अच्छा लगता है, अच्छा शादी कर रहे हैं ये तो होना ही चाहिए, बच्चे तो होना ही चाहिए, सब करना ही चाहिए, मतलब घर गृहस्थी तो बना मतलब करना ही चाहिए। लेकिन वास्तव में ये जो भाव है ये किस तरफ ले जाता है, संसार बढ़ाने की तरफ ही ले जाता है। फिर उसके लिए वो क्या क्या नहीं करता, उस पूर्ति के लिए, उस परिणाम की पूर्ति के लिए। तो ये इस तरह से भाव वेद और द्रव्य वेद, तो जो घात करने का परिणाम है वो तो मूल में भाव वेद ही है, जिससे अपना अहित होता है। अब वेद पुरुष स्त्री नपुंसक कौन है, ये थोड़ा सा अपन देखते हैं।
ना, निरुक्ति से पुरुष कौन है, निरुक्ति यानी पुरुष कहाँ, तो पुरु शब्द से किस तरह से बनता है, तो पुरु गुण शेते यानी उत्कृष्ट, पुरु यानी उत्कृष्ट, गुण शेते यानी उसका स्वामी होता है। सामान्य से यदि उसकी शब्द से व्याख्या देखा जाए तो पुरुष कौन होता है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गुणों का स्वामी जो है उसे पुरुष कहा गया है। यदि हम वो गुणों का स्वामी नहीं है तो हम पुरुष नहीं है ना। पुरुष किस में मानते हैं भैया, बच्चे पैदा करने में अपना पुरुषत्व मानते हैं लोग, तो ये पुरुषत्व नहीं है, या अच्छे गुण होना अपने में, उदारता होना, ये सम्यक दर्शन रत्नत्रय होना, इसे कहा है पुरुष वेद। उनको भविष्य में भी पुरुष वेद ही प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन जिसको हो गया तो वह स्त्री वेद स्त्री में नहीं बनता है। और उत्कृष्ट इंद्रादिक भोगों का भोक्ता होता है, उसके भोग भी कैसे होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। और पुरुगुण करोति, कार्य भी कैसे करता है, उत्कृष्ट कार्य को करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को जो करता है, उत्कृष्ट कार्य को करता है। और पुरु उत्तम क्षेत्र यानी उत्तम पद में जो स्थित होता है उसने भी क्या कहा है, पुरुष कहा है। और इस तरह भोगना, करना, स्थित होना, ये सब जो है पुरुष उसमें आया ना, जो उसका अनेक अर्थ है। इन वास्तव में अगर अपन आगम के हिसाब से इसका सामान्य स्वरूप देखें तो नौ कषाय का उदय है यहाँ पे। कौन सा नौ कषाय, पुरुष वेद नामक, पुरुष वेद नामक नौ कषाय के उदय से होने वाली जीव की जो अवस्था है, यानी आत्मा में जो वेद का परिणमन चल रहा है उसे पुरुष वेद कहा है। तो कैसी अवस्था विशेष, तो स्त्री के साथ रमण की इच्छा। अब वो व्यक्त भी हो सकती है और अव्यक्त भी हो, अच्छा लगने का परिणाम अपने आप में वो क्या हो गया, पुरुष वेद। देवों के बताते ना, भोग बताते हैं, इसमें आगे आएगा कि कौन कितने तरह से भोग करता है। तो नीचे के देव तो जो है वो अपने, जैसे अपन लोग भोग करते इसी तरह वो भी स्त्री देवी का भोग करते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसकी पायल की झनकार सुन करके, स्पर्श से, देख करके, मन में विचार करके उनके तृप्ति हो जाती है। तो तृप्ति हो रही है तो इसका मतलब उनको भाव भी पाया जा रहा है, वेद का परिणाम भी पाया जा ही रहा है ना, तभी तो उनको उससे आनंद प्राप्त हुआ। अगर इच्छा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा, उसको भोगने का परिणाम नहीं होगा। इच्छा है तब तो वो सुनकर उससे तृप्ति पाई जा रही है, तो उनके भी पाया तो जा रहा है वेद का परिणाम। फिर इसके लिए तीव्रता का दृष्टांत क्या बताया कि तिनके की अग्नि के समान, की जो घास होती ना, तिनका, सूखा तिनका में अग्नि लगाते तो कैसी थी, थोड़ी सी देर में वो शांत हो जाती है। तो इनके जो परिणाम है अंदर में भोगने का, वो कैसा है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, थोड़े समय होता है और वो जैसी होता है उसका नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये पुरुष वेद का परिणाम है। फिर स्त्री वेद का बताया है कि स्त्री के लिए क्या कहा है, दोषे है छादयति, दोषों से छादन करती है। किसको करती है, कि स्वयं को भी करती है और अन्य को भी करती है, यानी दोषों से आच्छादित करे, ढके, किसको, स्वयं को और दूसरों को। इस स्वयं में भी मायाचार इत्यादि करके अपने भी आत्म स्वभाव का घात करती है, अपने में दोष उत्पन्न करती है, और उसके निमित्त से अन्य भी कैसा होता है, दोष से संयुक्त हो जाता है। व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करने लग जाता है, स्त्री को संतुष्ट करने के लिए, धन इत्यादि की प्राप्ति के लिए, अन्याय अनीति इत्यादि रूप से वह कमाने लग जाए, है ना, घर वालों से झगड़ा कर ले, लौकिक में अच्छे काम नहीं हो, वो सारे काम करने को तैयार हो जाता है। किसके लिए, सारी मूवीज देखोगे, सीरियल देखोगे तो उसमें क्या है, अगर उसमें विलेन भी जो काम करती है, विलेन नहीं बोलना चाहिए अपने को, जो स्त्री एक्ट्रेस जो थी ना, वैम्पी बोलते थे क्या जो क्या शब्द है इसके लिए, खलनायिका, हाँ खलनायिका जो है, मतलब वो क्या क्या कार्य नहीं कर लेती है, उसके लिए पूरा आपका सीरियल चलता रहता है। तो दूसरे को भी वो दोषों से आच्छादित करती है और स्वयं को भी, अपने आप को भी दोषों से आच्छादित करती है। तो किस प्रकार से, कौन कौन से दोषों से, मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि दोषों से स्वयं को आच्छादित करती है। उसको अच्छा लगता है बच्चे से मोह करना, पति से मोह करना, और पर को भी वही अपेक्षा करती है, चाहती भी यही है कि सब लोग भी इसी तरह से रहे।
तो इस तरह से आच्छादन स्वभाव होने के कारण से स्त्री कहा जाता है, उसके अंतरंग में परिणाम। असंयम आदि से वश कर हिंसादिक पापों से दूसरों को भी, मतलब अपने स्वयं में वश कर लिया, फिर वो व्यक्ति के अन्य को हिंसा आदि करने में निमित्त बन जाती है ना, वो उसको पैसा कमाना है तो वो अननीति रूप से पैसा कमाता है, क्योंकि स्त्री के कारण से। अब अगर अकेला रहता तो उसका हो सकता जितना धन कमा रहा था उसमें हो जाता, लेकिन उसको हार चाहिए, डायमंड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो उसके लिए फिर वो रिश्वत लेने लग जाता है, जो कि अन्य पाप करने लग जाता है। इसके लिए कर रहा है व्यक्ति, फैमिली के लिए करते, तो फैमिली में भी मुख्य रूप से पहले स्त्री आएगी, फिर स्त्री के बाद ही तो बच्चे हुए ना, तो वो पूरा हो गया, तो वो उसने सबको दोषों से आच्छादन कर दिया। और इधर कर्म की अपेक्षा से देखे तो स्त्री वेद नामक 9 कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष, कषाय के उदय में जीव का जो अंतरंग में स्त्री वेद का परिणाम है, स्त्री वेद यानी पुरुष के प्रति आकर्षण रमण का भाव होना, उसे स्त्री वेद कहा। और इसमें किस तरह का दृष्टांत है कि जो कंडा होता है, कौन सा, ये गोबर का कंडा होता है ना, कारिश, तो उससे उसे जलाते हैं तो वह एकदम ठंडा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। तिनके में तो मतलब आप तुरंत आप हाथ में ले लो, ऐसा हो जाता है, जलने के बाद में नष्ट, कागज होता है कि नहीं, जलता जाता है, खत्म होता जाता है, आप उसकी राख को हाथ में उठा लो। लेकिन इसमें क्या होता है, वो गर्म रहती है राख भी, और वो जलती रहती है थोड़ी देर तक, तो इस तरह से उसमें अंतरंग में परिणाम वासना के बने रहते हैं। स्त्री वेद में संतुष्टि जल्दी नहीं होती है। और नपुंसक कौन है, तो स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित, और दाढ़ी मूछ स्तन आदि पुरुष और स्त्री के चिन्हों से रहित, और तीव्र काम पीड़ा से भरा हुआ। जो ये होते हैं इनके अंतरंग में जो वासना के परिणाम है वो अत्यंत तीव्र पाए जाते हैं इनके, जो नपुंसक जीव होते हैं। तो पंचेंद्रिय के मुख्यता से लेना यहाँ पे, और जो 1 2 3 4 इंद्रिय उनके भी है, तो यही वेद, तो उनके भी पाए तो जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तता नहीं होती है उनकी। जो नपुंसक वेद का परिणाम है उनका इतना तीव्र नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए कषाय का कौन सा बोलेंगे, तो नपुंसक वेद नामक 9 कषाय का उदय, और दोनों के साथ रमण की इच्छा, स्त्री भी अच्छी लगती है उसको, पुरुष भी अच्छा लगता है। और इसमें उदाहरण क्या दिया है, भट्टे की अग्नि में पकती हुई ईंट, जो भट्टा होता है, मतलब वो अपने आप में एक बार आप उसको गर्म कर दो तो बहुत, मतलब दिन भर तक वो गर्म रहता है, एकदम से ठंडा नहीं होता है। हाँ, तो ये जैसे ईंट जिसमें पकाते हैं ना, तो बहुत, मतलब ईंट को भी आप जैसे आपने ये छत वगैरह गर्म हो जाती है, तो ये अपन देख लो कि कब तक गर्म बनी रहती है वो, रात तो आप पानी डाल दोगे तो भी वो और गर्मी छोड़ती है, ठंडी नहीं होती है। तो इस तरह से उदाहरण ही इस प्रकार का दिया है कि अंतरंग में जो उनकी वासना का परिणाम है, उस तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, वो तृप्ति नहीं है तो उसकी आकुलता ही बनी रहती है, मतलब संतुष्टि नहीं है उसके जीव के, और उससे वो आकुलित ही रहा करता है। वो आकुलित है जीव, तो उसके आत्मा की प्राप्ति का और फिर उससे सुख की ओर बढ़ना, विशुद्धि इत्यादि परिणाम दूर की बात है, अनलेस कि इनका तीव्र उदय नहीं हो, मंद उदय हो, तो वो बन सकता है सामान्य रूप से। ठीक है। तो ये सामान्य से अपन ने तीनों का स्वरूप समझा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब किसके कौन कौन सा पाया जाता है, और एक वेद विषमता भी होती है, मतलब द्रव्य वेद तो अलग है और भाव वेद अलग है, तो वो कहाँ किसके पाया जाता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं चाह रही थी कि ये पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा आपका ले लिया कि स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों का स्वरूप अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो है अपनी 16 तारीख के लगभग लगेगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, अभी कल से अपनी क्लास नहीं लगेगी। कुछ प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।